यस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 69th बीपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट पेपर की। तो फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो 69th बीपीएससी का है उसमें पहला टेस्ट आज हम लोग इम्तिहान सीरीज़ वाला शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न है। मैं हिंदी वाले प्रश्न को ही बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन इंग्लिश में भी कोशिश करूँगा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो जाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है और फिर 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके माध्यम से इसको ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। लेकिन पहले से भी डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इनमें से कौन न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से केवल दो। और वो कौन से दो आंसर होंगे आप ये भी समझिएगा। इनमें से केवल दो इसका आंसर होगा और इसका आंसर होगा, एक तो है डीपीएसपी और एक है फंडामेंटल ड्यूटी। ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो जब भी राज्य की बात की जाए और राज्य में अगर सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करना हो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, 69वां संविधान संशोधन। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताइएगा कि क्या था। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो इसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और ये संथानम कमेटी की रिपोर्ट जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे मिलान करना है, आर्टिकल दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो दोस्तों 6th क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो 371 का ए, सी, ई और जी के बारे में आपको बताना है। करेक्ट आंसर है केवल दूसरा और चौथा, यानी कि आपका ये सुमेलित है, दूसरा वाला सुमेलित है और चौथा वाला सुमेलित है। 371 का ए आर्टिकल जो है वो 13वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और उसमें नागालैंड की बात की गई है, जबकि यहाँ पे असम दिया हुआ है। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है 371 का ई, ये होता है आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो ये दो गलत हैं, बाकी दो सही हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की जो अवधारणा है वो कनाडा से ली गई है। कनाडा का जो संविधान है उसके संविधान से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी संघवाद है। भारत का संघवाद जो है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, यानी कि केंद्र ज़्यादा मजबूत है भारतीय संघवाद में। 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन के साथ आप देखें तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों नवीं अनुसूची के बारे में ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। कैसे तीनों स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, इसमें केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची शामिल है जिनमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा है, वो इस पर लागू नहीं होती है। उसके बाद से बात करें, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ही इसको जोड़ा गया था और अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून जो है वो कृषि और भूमि से संबंधित मामलों के हैं। प्रश्न संख्या 10, आसान सा प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 105 जो है वो सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित आर्टिकल है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 108 जो आर्टिकल है वो आपको पता है, वो है ज्वाइंट सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 324 का संबंध संघ लोक सेवा आयोग से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, गलत हो गया, इसका इलेक्शन कमीशन होगा ना, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है आर्टिकल, ये मैंने गलत बता दिया आपको। आर्टिकल 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो देखिए आर्थिक न्याय जो है एक तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में, जिसको उद्देशिका कहते हैं, उसमें है, और दूसरा नीति निदेशक तत्वों में भी है। तो इसका आंसर होगा 13वां का बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अंग्रेजी में दिया है, फिर हिंदी में भी दिया है।
भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उसमें होते हैं, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये स्टेटमेंट 2 है। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा कि अगर पूछा है कौन सा सही है तो केवल कथन एक सही है, 14वां का 1। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। लेकिन जब बात होती है उपराष्ट्रपति की तो लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य इसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई कि 2026 तक प्रत्येक विधानमंडल में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी? 15वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 84वें संविधान संशोधन से ये किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, रुपए के कमजोर होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? देखिए दोस्तों, बढ़ती निर्यात लागत ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निर्यात कर रहे हैं, हम कोई वस्तु भेज रहे हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर चालू खाता में घाटा बढ़ गया, जब डेफिसिट होता है ना, तो वो एक होता है। दूसरी बात है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। कच्चे तेल जितने महंगे होते जाएंगे हमारा पैसा उतना बाहर जाएगा, और जितना पैसा हमारा बाहर जाएगा उतना हमारा रुपया कमज़ोर होगा, क्योंकि हम हम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जो इंपोर्ट का कॉस्ट है और जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है ये रुपए को वीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, UIDF का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको बोलते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि। क्वेश्चन नंबर 18, 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत नीचे लाने की बात दोहराई गई है? इसका आंसर होगा 4.5%। क्वेश्चन नंबर 19, त्वरित अनुमान के अनुसार 2021-22 के लिए बिहार की GSDP की वृद्धि दर वर्तमान मूल्यों पर कितनी है? वर्तमान मूल्यों पर 15% है बिहार की GSDP। 20वां प्रश्न देखें तो 20वां प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला समग्र बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में नहीं है? दोस्तों इसमें जो 3 समृद्ध जिले हैं वो है पटना, मुंगेर और बेगूसराय। तो आंसर हो जाएगा आपका नालंदा, जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, RBI का कौन सा कार्य नहीं है? 21वां प्रश्न आप पढ़िए, जो ऑप्शन सी है मैं वो आपको बताता हूँ। यह ऋण देने के लिए काम नहीं करता है। RBI किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देता है, वो बैंक से बैंक में सेटलमेंट जरूर करता है मगर किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसने नगरपालिका वित्त पर रिपोर्ट जारी की है? 22वां का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23, आसान सा प्रश्न है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है, आप सबको पता है ना? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों एक दूसरे से बिल्कुल सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में 2016 से 2022 तक कुल 1356 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसमें से अधिकतम विस्तार किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर होगा समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए जो है वो सुमेलित नहीं है। ये देखिए, अब एक सेकेंड, ए ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट विश्व बैंक प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि ये करता है कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में बनाएगा? तो ये बनाएगा 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 27, ये प्रश्न भी है। ये प्रश्न है कि श्री अन्न के प्रोडक्शन में 2023-24 के बजट के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है भारत का, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मैं हिंदी में ही बताता हूँ, इसको भी ज़्यादातर लोग हिंदी के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी छात्रों के विवरण का प्रबंधन करने और शिक्षा से संबंधित संपूर्ण संवितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो मेधा सॉफ्ट नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 एमएसपी के बारे में कथन है। देखिए एमएसपी जो है उसके बारे में बता दीजिए। केवल रबी फसल के लिए, ये गलत हो गया, केवल रबी के लिए नहीं होता है, बल्कि रबी और खरीफ दोनों के लिए होता है। वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष में 2 बार घोषित होता है। ये सही है कि सीएसीपी जो है वो सिफारिश करती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पटना में 1857 के विद्रोह निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने दबाया? विलियम टेलर था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32वां प्रश्न आपको सुमेलित करना है। 32वां में अगर आप देखें तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बी वाला सुमेलित नहीं है। मूसिक वंश जो है वो मोहम्मद फैजल के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि ये अतुल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दिल्ली बॉर्डर वाला, ये आंसर होगा। दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजामों ने मैसूर का साथ दिया? तो वो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये हो जाएगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35वां प्रश्न, प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में किस लिए इस्तीफा दिया था? करेक्ट आंसर होगा डी, बिना पूछे भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया गया था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में किसने कहा? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा। क्वेश्चन नंबर 38, किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया? आंसर होगा शिशुनाग वंश के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। अली गौहर 1760 ने बिहार के किस नगर पर घेरा डाला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना में, इसका आंसर होगा बिहार शरीफ। एक सेकंड जरा रुकिएगा। 40वां प्रश्न, अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, सॉरी बी पटना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रमाबाई ने किस पुस्तक की रचना की? किताब का नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि 3 गलत होंगे, 1 सही सुमेलित होगा। दोस्तों 42वां का जो ए है वही सही सुमेलित है। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय में ही किया गया था। इंपीरियल असेंबलीज जो था दिल्ली में वो लॉर्ड लिटन हो जाएगा इसका आंसर। और भारतीय रेल डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बंद हुई। और सेकंड सेंसस जो है वो लेंसडाउन के समय 1891 में किया गया। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, ये कहना किसका था? ये लाला लाजपत राय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती सार्वजनिक अब यहाँ पे भी आपको बताना है संस्थाएं दी हैं और इसका ईयर दिया है, कौन सा इसमें सही ढंग से मेल नहीं खाता है वो बताना है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे दिया है 1852, लेकिन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1852 में नहीं हुई थी बल्कि 1851 में हुई थी। उसके बाद 45वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में आपको बताना है। देखिए इक्ता प्रणाली के बारे में आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में, जब आप पढ़ते हैं बलबन का इल्तुतमिश का समय पढ़ते हैं तो उस समय आपने पढ़ा होगा इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था। 46, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आपको पता है कि 1934 में पटना में हुई थी और इसके जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण थे। इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया? तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 48, मौर्यकाल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जो जैन संगीति है उसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50वां प्रश्न, बाजार नियंत्रण के लिए कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। दक्कन के वायसराय का खिताब किसको हासिल हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, निजामुल मुल्क असफ जाह को। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से भारतीय संघ की स्थापना जो कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 52वां का आंसर है डी। क्यों डी महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और दीनबंधु मित्र तीनों लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 53,
19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण का मुख्य नेता राजा राममोहन राय होंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, तुगलक काल में राजधानी बिहार की बिहार शरीफ थी। 55, कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही मतलब कॉमन प्रश्न है, इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। 56, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, तो कितने लोग उसमें शामिल थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का ए, 78 लोग। जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में किसके बारे में कहा था? एक दिन आएगा जब भारत भी उसे याद करेगा और उसे संजोएगा, ये उन्होंने कहा था। सी, रानी गैदिनल्यू के बारे में। रहनुमाई मजदासन सभा, ये पारसी धर्म से संबंधित है, नाम से भी आपको लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करे और खुद किसानों और मजदूरों के वर्ग को करीब लाए? इसका आंसर होगा 60वां का ए, लखनऊ सत्र 1936। इंडियन स्ट्रगल किसकी किताब है? इंडियन स्ट्रगल किताब के बारे में पूछा है, सुभाष चंद्र बोस की किताब है। 62, 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ब्रसेल्स, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में राजनैतिक निर्वासितों और क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित कांग्रेस राष्ट्रीयताओं ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज में किसने भाग लिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। बिहार में द्वैत शासन 1765 सबको पता है। बौद्ध ग्रंथों में मगध शासक में उग्रसेन किसको कहा गया है? महापद्मनंद को कहा गया है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? पटना में, तो पीर अली के नेतृत्व में हुई। 66वां, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापीय साम्य में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तापीय साम्य में तीनों ही अवस्थाएं रह सकती हैं। 67 की बात करते हैं। 67 का, मुंह का पीएच निम्नलिखित में से कितना कम होने पर दांतों का सड़ना शुरू होगा? हो जाएगा 5.5। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। पाइरुवेट नामक 3 कार्बन अणु में ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु के टूटने का पहला चरण कहाँ होता है? 69वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी साइटोप्लाज्म में। सॉरी, हाँ साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसका परिवहन करता है? दोस्तों 70 का आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मा। इनमें से इसमें से एक से अधिक आंसर होगा, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट सब उसमें डिजॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मायोपिया से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मायोपिया के बारे में आपने पढ़ा है, जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, नेत्र गोलक के संकुचन के कारण यह दोष उत्पन्न हो सकता है। ये गलत है, संकुचन के कारण नहीं होता है। ठीक है, उससे हाइपरमेट्रोपिया होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, ऐसा करने पर चालक में ताप प्रभाव बन जाएगा। देखिए 72वां क्वेश्चन जो है ये हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा डबल, क्योंकि जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R। जैसे ही R को आप आधा करिएगा तो R नीचे आधा होगा तो 2 गुना बन जाएगा E। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा पीसेस ओनली। पीसेस का मतलब होता है केवल मछलियां। डी करेक्ट आंसर होगा इसका 73वां का। 74वां प्रश्न, पाचन तंत्र में सबसे पहला कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो सबसे पहले मिलता है। सेलिवरी एमाइलेज जिसको बोलते हैं, मतलब हमारे जो लार ग्रंथियां होती हैं वहां से एमाइलेज निकलता है। ठीक है, 75वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत कम गलनांक के कारण निम्न में से कौन सी धातु आपके हाथ की हथेली पर रखने से पिघल जाएगी? इसका एक से अधिक आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं मरकरी के अलावा वो सब सॉलिड टेम्परेचर पे होते हैं। गैलियम और सीजियम का जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो इसका आंसर होगा गैलियम और सीजियम, यानी कि ए और सी, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। 76वां, निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ एक पीली लौ देगा? असंतृप्त कार्बन जो होगा, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का ये प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 77, कौन से निम्नलिखित में से कौन आंतों से पचाए गए और अवशोषित वसा को ले जाता है और बाह्य कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में ले आता है? दोस्तों ये काम लिम्फ नोड्स का होता है। इसका आंसर होगा लिम्फ। क्वेश्चन नंबर 78, संक्रमण से कौन रक्षा करता है? इसका आंसर होगा व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सेस, यानी कि WBC। 79वां जो है ये मिलाना है। इसका आंसर होगा डी,
कैसे डी होगा? खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, और ग्वाइटर जो है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तक शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है। इसके लिए एक बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? 80वां प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी का मतलब है श्रम का विभाजन सुनिश्चित करती है। 81वां, प्रकाश का न्यूनतम वेग कहाँ होगा? तो प्रकाश का सबसे अधिकतम तो हवा में होता है, निर्वात में होता है, और सबसे न्यूनतम होगा जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यानी कि इसका ग्लास आंसर होगा, कांच में। 82, काम करते समय और दौड़ते समय आप अपने अंगों जैसे हाथ पैर आदि को हिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके बारे में एक बार पढ़िएगा। करेक्ट आंसर होगा डी। कंकाल की मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए कैंडेरा को अनुबंधित और खींचती हैं। क्वेश्चन नंबर 83, गन्ने के पौधे का सिरा यदि खेत से हटा दिया जाए तो भी वह लंबाई में बढ़ता रहता है। इसका कारण दोस्तों जो है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो 83वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 84, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। बाह्य कारक नहीं है तो इंटरनल है ना। क्वेश्चन नंबर 85, अधिकांश तत्व रासायनिक संयोजनों में भाग लेने का प्रयास क्यों करते हैं? तो कोई भी भाग लेने का प्रयास इसलिए करते हैं ये क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो एटम्स चाहते हैं कि वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं, मतलब कि उनका अष्टक पूरा हो जाए। तो करेक्ट आंसर जो होगा 85वां का होगा बी, 2 और 3 अपना अष्टक पूरा करें और नोबल गैस यानी अक्रिय गैस बन जाए। क्वेश्चन नंबर 86, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? लीवर में संचित होता है। 87, सही रास्ता आपको चुनना है। करेक्ट आंसर होगा सी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। गतिमान पिंड के लिए कौन कभी शून्य नहीं हो सकता? तो अगर कोई पिंड गतिमान है तो इसका मतलब है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये कभी शून्य हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 88वां का सी होगा। सी का मतलब 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 89, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन बी एक्यूरेटली ट्रैक्ड फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो 89वां का आंसर हो जाएगा ए। 90 प्रश्न, when heat is constantly supplied by a burner to boiling water then the temperature of the water during vaporization के समय टेम्परेचर वाटर का क्या होगा ये पूछा गया है अगर उबलते हुए पानी में लगातार गर्मी की आपूर्ति की जाए। करेक्ट आंसर 90 का जो होगा दोस्तों वो होगा डी, पल्सर द्वारा। सॉरी मैंने क्या बता दिया, 90 वाला प्रश्न था ना, 90 का आंसर होगा डी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। वाष्पीकरण के दौरान जो टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाइए वो स्टेट चेंज होते समय वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा उसमें कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया, 89 छूट गया था शायद, 89 छूट गया था, नहीं 89 हो गया था। 91, शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो जब शुष्क सेल की बात करते हैं, ड्राई सेल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 जो पूछा है इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, यानी कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी। दर्पणों के पीछे चांदी की कलई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं? तो सी, ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं इसमें। 93 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन है ऑप्शन डी, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहा जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 94, तापमान बढ़ाने पर कौन सी घटना का सेट बढ़ेगा? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए क्या होता है, जब आप तापमान बढ़ाएंगे, पहली बात हम एवेपोरेशन की बात करें तो टेम्परेचर के साथ एवेपोरेशन इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो गति भी बढ़ने लगेगी उनकी, और वो जो गैस है उसमें फैलाव ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। 95, डबल रोटी एवं बियर बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। 95वां प्रश्न है कि किसका प्रयोग होता है? ईस्ट, लाइकेन, कवक, उपरोक्त में से एक। तो फंगस ही होता है वो जिसको ईस्ट कहते हैं, तो इसका आंसर तो आप कह सकते हैं कि 95वां का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कवक और ईस्ट दोनों एक ही बात है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। 96, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है? आंसर होगा वेस्ट चंपारण में 3 क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 97, नेपाल को पूर्व से पश्चिम तक स्पर्श करने वाले बिहार के जिले। आप एक बार पढ़िएगा बिहार का मैप तो आपको पता चलेगा 7 जिले हैं जो नेपाल की बाउंड्री टच करते हैं। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें, मतलब पूरब से पश्चिम की बात करें, तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण होगा। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम ही कहा है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 97 का डी हो जाएगा।
लाल सागर से स्पर्श कौन करता है? यमन, इजिप्ट और सूडान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट लेक्स में कौन सा नहीं है? तो विनिपेग लेक जो है वो ग्रेट लेक्स में नहीं है। ग्रेट लेक्स में 5 लेक आती है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशन, एरी और ओंटारियो। सुपीरियर जो है वो सबसे बड़ा है और ओंटारियो जो है वो सबसे छोटा है, एरिया के वाइज अगर बात करें। 100वां प्रश्न, बिहार के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8 जिले। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित जलोढ़ निक्षेपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 1 3 2, भाबर, तराई, उसके बाद भांगर, फिर खादर। 102, प्रायद्वीपीय जल निकास प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों 102 नंबर प्रश्न आप पढ़िएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 और 3 तीनों ही सही है। क्यों सही है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय से बहुत पुराना है, क्योंकि हिमालय ही नया है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का काम करते हैं, रेन शेडो रीजन का काम करते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। 103, दक्षिण बिहार के मैदान की कौन सी नदी 2 नदियों के संगम से बनती है? करेक्ट आंसर होगा बी, फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है वो लीलाजन नदी, जिसको कि निरंजना कहते हैं, और मोहाना नदी 2 नदियों के संगम से बनती है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। देयर इज अ सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर 20 किलोमीटर्स हाइट इन द स्ट्रेटोस्फियर, विच इज ड्यू टू? 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ओजोन गैस होता है इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है स्ट्रेटोस्फियर का। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच में है? इंडस और सतलज के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 106, बिहार का द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। पहले पे कैमूर है, दूसरे पर वेस्ट चंपारण है। 107वां प्रश्न, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है। 108, सहारा मरुस्थल से चलने वाली हवा, गर्म हवा, इसको खमसिन कहते हैं। 109, ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मुंगेर में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 8.6%, ऑप्शन डी। अभ्रक के उत्पादन में बिहार के किस जिले में नहीं होता है? कैमूर में नहीं होता है। बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए, जब बाल लिंगानुपात का पूछे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगंज। और बिहार का सेक्स रेशियो 918 है, ये भी याद रखिए। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत माइका का, जूट का और मिल्क का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के मामले में देश में बिहार का एकाधिकार है? बिहार में सबसे अधिक होता है, पाइराइट होता है। 115, जलोढ़ मृदा कितने क्षेत्र में? 40 से 45% भारत का क्षेत्र। FIH हॉकी विश्व कप 2023 कौन जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट जो है वो मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट है, यानी ऑप्शन डी, मोबाइल अपतटीय उत्पादन इकाई। 118, यूनेस्को द्वारा किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की खतरे की सूची में शामिल किया गया? यूक्रेन का एक शहर है ओडेसा, उसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119, किस संगठन ने एक पुनर्गठित निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में एक व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये EPFO है, जहां से पेंशन वगैरह से संबंधित बातें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। भारत ने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को स्थानांतरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ये बहुत चर्चा में था, साउथ अफ्रीका के साथ ही समझौता हुआ था। 101, उसके पहले नामीबिया से चीते आए थे। किस राज्य का सख्य सागर रामसर स्थल एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। 122वां प्रश्न आसान सा, सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला भारत का अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है। इस पर अलग से इसी चैनल पे वीडियो बनाया है मैंने, उसको डिटेल में देखना चाहें आप तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, किस राज्य की नदी घाटी में शोधकर्ताओं ने लेमेटा फॉर्मेशन से टाइटनोसॉरस के संबंधित कुल 256 जीवाश्म अंडे खोजे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 123वां का मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। अभी कोई क्वेश्चन और था क्या? 122वां वो क्या था? इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 121वां वाले का भी मध्य प्रदेश था, हाँ ठीक है। 122 प्रश्न हो गए हैं। 123 प्रश्न 124वां बात करते हैं। किस संगठन ने वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 लीविंग नो वन बिहाइंड इन एजिंग वर्ल्ड प्रकाशित किया है? 124वां का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम, इसकी थीम थी
ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। 126वां प्रश्न, 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्वेश्चन नंबर 127, 10 जनवरी 2023 को विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 20 ओडीआई सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 128, बिहार सरकार ने राज्य में प्रथम चरण का जाति आधारित जनगणना कराई है, तो यह है 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच कराई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। कितने राज्यों से लोकसभा चुनाव? इन्होंने 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे, जैसे कि उन्होंने जबलपुर से लड़ा था मध्य प्रदेश से, बदायूं उत्तर प्रदेश से लड़ा था और मधेपुरा बिहार से लड़ा था। 130वां प्रश्न है, पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का स्थान 12वां है। और 131वां प्रश्न जो है वो है आपके सामने, हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिले में बिहार के 2 जिला कौन से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बांका और कटिहार। क्वेश्चन नंबर 132, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसको एक बार पढ़िएगा। करेक्ट आंसर जो है वो 1, 2 और 4 है, ऑप्शन डी। इसको मैं छोड़ रहा हूं आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। भारत में किस आईएनएस द्वारा अरब सागर में सबसे गहरा बचाव निस्तारण किया गया? करेक्ट आंसर होगा आईएनएस निरीक्षक के द्वारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो डिवाइडिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें इसने 257 मीटर तक डेप्थ में गया था। क्वेश्चन नंबर 134, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड कहाँ सूचीबद्ध किया? तो पहला ग्रीन बॉन्ड जो है वो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का था, उसको सूचीबद्ध किया था। ये इंडेक्सेस होते हैं शेयर मार्केट के, एनएसई है और एक बीएसई है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान की? ऑपरेशन दोस्त। करेक्ट आंसर। 136वां 5वें खेलो यूथ गेम्स पर पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कौन रहे थे? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। 137वां प्रश्न, 137वां प्रश्न हिंदी वाला निकालता हूं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड 246 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1586 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह 6 राज्यों से होकर गुजरेगी। 137वां का करेक्ट आंसर है केवल एक ही इसका सही है। कैसे सही है? देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर लंबा है। आप खुद ही समझिए कि दिल्ली से मुंबई के बीच में केवल 246 किलोमीटर कैसे होगा? 1386 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, सॉरी हाँ, देखिए केवल एक खंड की बात की गई है ना, इसने केवल एक खंड की बात की गई है। उसके बाद 1586 किलोमीटर का लंबा है, ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो गलत है। 1586 नहीं बल्कि 1386 है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका दिल्ली दौसा लालसोट खंड 246 किलोमीटर का है, यानी कि पहला इसका सही जवाब है। 6 राज्यों से होकर नहीं गुजरेगी, ये 5 राज्यों से गुजरेगी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत के प्रधानमंत्री को 8 फरवरी 2023 को संसद के एक विशेष हल्के नीले रंग की बनी आस्तीन की सदरी जैकेट पहने देखा गया। ये जैकेट किसका बना था? प्रधानमंत्री ने एक सदरी पहनी थी, नीले रंग की थी, ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोतल से बनी थी, तो आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में नियुक्त राज्यपालों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? आप देखिए 139वां का जो बी युग्म है वो सही नहीं है। सीपी राधाकृष्णन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं है। सीपी राधाकृष्णन जो है वो झारखंड के राज्यपाल बने हैं। और अगर आप बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 140, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? 140वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा तुमकुरू में उन्होंने किया था। ये आपको याद रखना है, कर्नाटक का एक जिला है तुमकुरू जिला। बाकी 141 से 150 तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, वो आप करके आराम से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।